हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो पबजी एडिट्स। और आज की इस वीडियो में हम बादशाह ओपी की तरह का पबजी गेमिंग थंबनेल बनाना सीखेंगे, वो भी अपने पिक्सआर्ट एंड्रॉइड के अंदर। तो वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। प्लस वाले टूल पे जाके हमने क्या काम करना, पहले वाला जो बैकग्राउंड है वो हमने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जो अरेजेबल बैकग्राउंड है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, ऐड फोटो पे जाके हमने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है। 4 फोटोज़ कौन सी, क्योंकि 1 वर्सेस 4 वाला हम थंबनेल क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने इस तरह की अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी 4 फोटोज़ ऐड कर लेनी है, या आपको जिस तरह से आपके दिमाग में कंसेप्ट है उस हिसाब से। उसके बाद हम कट आउट वाले टूल पे जाएंगे और एक एक को हम अरेज करेंगे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन, हम पर्सन वाले पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये अरेज हो जाएगा। अब जो एरिया बचता है उसको हम अरेज पे जाके ब्रश के साइज़ को सेट करके, जो अगर दूसरा एरिया भी साथ अरेज हो चुका है तो हम उसको इस तरह से अरेज कर लेंगे, ठीक है ना। आपने इसी तरह से इसको सेट कर लेना है, आहिस्ता आहिस्ता से, ध्यान से आपने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या काम करना है, इधर से इसको डन कर देना है। अब हम दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसका भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। उस पर हमने टैप करेंगे, कट आउट वाले टूल पे जाएंगे और हमने क्या काम करना है कि पर्सन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमारा जो पर्सन है वो अरेज हो जाएगा। इसी तरह से आपने 3 से 4 ऐसी अपनी फ़ोटोज़ को, जिनका आप थंबनेल बनाना चाह रहे हो, आपने उनको अरेज कर लेना है, ठीक है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ही। तो मैंने वीडियो फास्ट की और कुछ हिस्सा मैंने कट कर दिया। आपने फिर उसके बाद क्या काम करना है, इनको एडजस्ट करना है। अब इसी तरह से इनको ऊपर नीचे करके आपने एडजस्ट करना है। और यहाँ पे साइड पे एक ऑप्शन है डुप्लीकेट वाला, डुप्लीकेट भी बना सकती हो, मूव डाउन मूव अप भी इनको कर सकती हो आप एडजस्ट करते वक्त। यहाँ से हमने इसको डन करके ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से हमने इसको सेव कर लिया है। इसके बाद हम दोबारा से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इस बार हम ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाके हमने लास्ट पे जो ऑप्शन एक बना है उस पे हमने टैप करना है यूट्यूब के आइकन पे। ऑटोमेटिकली हमारा जो थंबनेल है वो क्रिएट हो जाएगा। जो मेन स्टेप है किसी भी थंबनेल को बनाने में वो यही होता है, थंबनेल का साइज़। उसके बाद हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक स्क्रीनशॉट ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट पे जाएंगे और कलर्स पे जाके हमने क्या काम, कलराइज पे जाने, उसकी ह्यू को कम या ज़्यादा करके अपनी मर्ज़ी का आपने कलर सेलेक्ट करना है। मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है 305 पे रख के, ठीक है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसका साइड वाले ऑप्शन से हम एक डुप्लीकेट और क्रिएट करेंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि ये पूरे बैकग्राउंड पे एडजस्ट हो जाए और बिल्कुल अच्छा लगे देखने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो साइड वाला है हमने उसको अरेज कर लिया। अरेज करने के बाद इसको इस साइड पे हम एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से हमने उसको डन कर दिया। ये हमारा बैकग्राउंड जो थंबनेल का है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हम दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे। अभी हमने जो फोटो अरेज की थी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, उनका पेयर बनाया था, उनको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद उनको एक कोने में एडजस्ट करने के बाद शेडो पे जाएंगे। कलर पे जाके जो शेडो का कलर है हमने वाइट सेलेक्ट किया। पोजीशन पे जाके इसकी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके आपने एडजस्ट कर देना है। उसके बाद हम एडजस्टमेंट पे जाएंगे, इसकी ओपेसिटी को फुल और ब्लर को हमने फुल रख दिया है। अब ये बेहतरीन शेडो इफेक्ट पड़ चुका है हमारे जो फ़ोटो अभी हमने ऐड की है, जिसका हम पेयर बनाया था उनके बैकग्राउंड पे। उसके बाद हमने क्या काम करना है, दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है और यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि 1 वर्सेस 4 है, तो उसके बाद हम कट आउट वाले टूल पे जाएंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। कट आउट करके इसको अरेज कर देंगे, पर्सन पे सिलेक्ट करके अरेज हमने कर लिया अपनी फ़ोटो अच्छे तरीके से। उसके बाद हम दोबारा से शेडो पे जाएंगे। शेडो पे जाके आपने क्या काम करना है, पोजीशन पे जाना है, इसकी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के हिसाब से सेट करना है। कलर को वाइट कलर आपने सेलेक्ट करना है। एडजस्ट पे जाके इसकी ओपेसिटी और ब्लर को आपने फुल कर देना है। और ये हमारा जो शेडो वाला ऑप्शन है, इस हमारे जो करेक्टर है उस पर भी एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो टेक्स्ट वाला, जो मेन काम होता है किसी भी थंबनेल के अंदर। टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 वर्सेस 4 विद नॉटी गर्ल्स, ठीक है। इस तरह से आपने इन कोई सा भी टाइटल देना है जिस हिसाब से आप अपना थंबनेल बनाना चाह रहे हो, पबजी गेमिंग थंबनेल, ठीक है। टाइटल आपने वैसे ही थंबनेल के ऊपर देना है और यहाँ से आपने इसको डन करना है। डन करने के बाद आपने क्या काम करना है, इसको नीचे हम इस जगह पे एडजस्ट कर देंगे और फ़ॉन्ट पे हमने जो मेन काम है वो हमारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने वाला है। फ़ॉन्ट वाले जो एरो वाला निशान है उस पर जाएंगे, माई फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से हमें एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी का अगर कोई फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना, आप मुख्तलिफ फ़ॉन्ट पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऐड कर सकते हो, तो आप मेरी ये वाली वीडियो लाजमी से वॉच करो। आप सीख जाओगे कि आप किस तरह से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हो।
डर्किएस्ट गाय भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मुख्तलिफ फ़ॉन्ट है, मेट्रोपोलाइट्स वो वाला भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ से हम शेडो पे जाएंगे, शेडो को ब्लैक ही रहने देंगे और उसकी स्ट्रोक को हमने ब्लैक रखा हुआ है, ठीक है ना ऑलरेडी। कलर पे जाके हम ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट से आप यहाँ पे दो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। जो वाइट पे हमने ब्लैक पे हमने सेलेक्ट किया और हमने एक कलर अपनी थीम के हिसाब से, जिस हिसाब से आपके थंबनेल की थीम बन रही है उस हिसाब से आपने सेलेक्ट करना है। और इसी तरह से दूसरा कलर भी हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपका जो टेक्स्ट है उसका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन भी है, उसके ज़रिए से आप किस तरह से थंब जो कलर है वो ऐड कर सकते हो। कलर पे जाएंगे, टेक्सचर पे जाएंगे, ऐड फोटो वाला जो आइकन बना हुआ है उस पे जाएंगे, गैलरी वाले ऑप्शन पे यहाँ से हम टेक्सचर वाली फ़ोटो एक ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा कलर एक क्लिक के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या काम करना है, दोबारा से टेक्स्ट वाले टूल पे जाना है। टेक्स्ट वाले टूल पे जाके हमने यहाँ पे एक टैप करना है वर्सेस, ठीक है। VS हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। पहले हम स्ट्रोक दे देते हैं, उसके बाद शेडो पे रखेंगे, उसी शेडो को हम ब्लैक रखेंगे, वही वाला सारा सेम प्रोसेस करेंगे। सेम प्रोसेस करने के बाद हम दोबारा से फ़ॉन्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। फ़ॉन्ट में यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा फ़ॉन्ट एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। बाइकर वाला है, यहाँ से फ़ॉन्ट एडजस्ट हो रहा है, तो इस फ़ॉन्ट को आपने इस जगह पे एडजस्ट कर देना है इनके सेंटर में, ठीक है। इसके सेंटर में आपने एडजस्ट करने के बाद आपने क्या काम करना है, इधर से इसको डन कर देना है और ये हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है। तो ड्रा वाले टूल से हम इसको सेव कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।